जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर बात नहीं होती है, जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए उन पर 24 घंटे मीडिया में चर्चा हो रही है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, कामगार, मजदूर अब इस देश के अंग नहीं रहे? क्या ये वोट नहीं करते हैं? जबकि जो वोट पड़ता है उसमें सबसे बड़ा तबका यही होता है, मजदूर तबका, यही फोर्थ क्लास तबका होता है, यही वोट करके सरकार को चुनता है। शिव कुमार जी, वास्तव में मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मीडिया का जो सही काम है वो आप कर रहे हैं। देखिए, जो सरकारें लोकतंत्र में चलती हैं तो उनके पास सूचना या लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों की समस्या पहुंचने के दो तीन प्रमुख स्रोत होते हैं। एक तो व्यक्ति या संस्था खुद अपनी समस्याओं को लेके शासन से गुहार करता है। दूसरा, संवेदनशील प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी वो संज्ञान लेते हैं लोगों की, संस्थाओं की समस्या का और आगे बढ़ाते हैं। तीसरा जो होता है, निष्पक्ष मीडिया होता है, जिसके जरिए शासन को, कार्यपालिका को पता चलता है कि यह समस्याएं हैं अमुक अमुक वर्ग में, और उसके बाद फिर निराकरण होता है। कभी कभार न्यायपालिका भी संज्ञान लेती है, कभी कभार स्वतः संज्ञान सो मोटे लेके वह काम करती है। अब यहाँ पर जो शिक्षा कर्मियों की जो अनुदेशकों की समस्या है, हम लगभग लगातार मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले होंगे कि किसी एक मुद्दे को लेके लगातार प्रतिदिन 1 घंटा उस पर चर्चा कर रहे हैं। और एक तरह से जैसे जहांगीरी शासन में न्याय के लिए घंटा बजाया जाता था, वो जहांगीरी घंटा हम लोग बजा रहे हैं। तो इसमें मीडिया को जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था उसने वर्ग का किया नहीं। असल में आजकल चुनाव के समय अपनी छवि चमकाने के लिए प्रायः जिस दल के पास ज्यादा पैसा होता है या सत्तारूढ़ जो दल होता है, प्रायः वह आप देखते हैं मीडिया को एक तरह से खरीद लेता है। फुल पेज विज्ञापन आते हैं और उसी तरह के रुझान पेश किए जाते हैं। ये जनता भी अब धीरे धीरे इन खेलों को समझने लगी है। यहां तक तो ठीक था शिव कुमार जी, चुनाव तक तो ठीक था, लेकिन अब पूरे 5 साल केवल शासन की छवि चमकाने में, सरकार की को बचाव करने में, और सब कुछ ठीक है, शासन में सब कुछ ठीक है, जनता में सब कुछ ठीक है, देश में सब कुछ ठीक है, बड़ा अच्छा हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है, इस तरह का एक माहौल बना रहे। उसके कारण क्या है, बड़ी बड़ी, जैसे कि असली जी कह रहे थे, बड़ी बड़ी विषमताएं जो है नजर में नहीं आ रही है। मुझे कहीं से नहीं लगता कि अगर इस मामले के सारे पहलू अच्छे से प्रशासन के सामने समझाए जाए, प्रशासन के मुखिया के सामने समझाए जाए, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे ऐसी नजीरे हैं समान कार्य पे समान वेतन के। हाँ, एक बड़ी बाधा ये दिखती है कि जिस तरह से केंद्र शासन आप देख रहे हैं, अग्निवीर योजना के तहत सेना जैसे संवेदनशील में, जहां 18 साल की सर्विस होती थी, चिकित्सा सेवाएं होती थी और छुट्टियां होती थी, पेंशन कुछ हद तक होती थी, ढेर सारी चीजें होती थी, सबको खत्म करके 4 साल पे ले आए। उसके बाद छटनी भी 75% का करेंगे, यानी लगातार आप 75% लोगों को हटाते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी सेना ही कम होती जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद तो लंबी भर्ती आप करोगे नहीं। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट वाली नीति है, यह सरकार किस दूरगामी नीति को लेकर कर रही है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं, और इसके दुष्परिणाम लेकिन मुझे दिखते हैं। तो शायद उसके कारण ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं, जिनका हो गया सो हो गया, जिनका नियमितीकरण हो गया, लेकिन बाकी पे कोई बड़ा निर्णय लेने से शायद उत्तर प्रदेश सरकार झिझक रही है। एक वो कारण हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये पूरे अनुदेशक और शिक्षा मित्र एकजुट रहेंगे तो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है, मुझे ख्याल है आप गला फाड़ फाड़ के शिव कुमार जी आप चिल्लाए थे